यदि आपने खुद को पहचानना सीख लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को पहचानना है। आइए आज हम इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश में जो समझ है वो और भी अच्छी हो सके। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो आपको अमेज़न पर मिलेगी और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इस आर्टिकल का टाइटल है रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। इसको रिकॉग्नाइज नहीं पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। जैसे कोई पहचानना हो गया कि कोई मान लो बुजुर्ग आदमी जो आपको मिला था 10 साल पहले, ठीक है, आज आप उसको देखते हो तो आप उसको पहचान ले, अरे ये तो वही है। तो आपने क्या किया, आपने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उसको। वैसे ही है योरसेल्फ मतलब अपने आप को, खुद को। तो खुद को पहचानना है आपको, ठीक है। इस आर्टिकल का टाइटल है ये। मैनी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बिलीव दैट लर्निंग इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैनी यानी कि बहुत सारे, कई हिंदी मीडियम स्टूडेंट यानी कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो बिलीव, बिलीव का मतलब मानना होता है, विश्वास करना होता है। तो वो मानते हैं दैट की लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी जो है वो सीखना इज वेरी डिफिकल्ट, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो लर्निंग इंग्लिश जो है यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इज है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो ये मानते हैं। सम इवन फील दैट इंग्लिश इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम पीपल। तो सम यानी कि कुछ जो है, इवन फील यानी कि यहाँ तक कि फील महसूस करते हैं दैट की इंग्लिश, अंग्रेजी जो है, ठीक है, वो क्या है, इज है ओनली फॉर, वह है केवल है, किसके लिए है, इंग्लिश मीडियम पीपल यानी कि अंग्रेजी माध्यम के जो लोग हैं केवल उनके लिए ही इंग्लिश है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि इंग्लिश जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, ये तो इंग्लिश मीडियम के जो पीपल हैं, लोग जो हैं, उनके लिए है। बट लेकिन लेट मी टेल यू सीक्रेट, ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू, लेट मी का यूज करते हैं हम कुछ काम जो करवाने के लिए, जैसे कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। वैसे ही लेट मी टेल यू, मुझे बतलाने दो, ठीक है, लेट हिम टेल यू, उसे बतलाने दो, ठीक है। तो ऐसा करके यूज होता है, लेट मी टेल यू, मुझे बतलाने दो, अ सीक्रेट, एक राज जो है, ठीक है, वो मुझे बतलाने दो आपको। डैश लगा के जो राज है, सीक्रेट जो है, वो बता रहे हैं यहाँ पे। दिस इज जस्ट अ थॉट, ये क्या है, ये बस एक थॉट है, एक विचार है। नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, वास्तविकता, ठीक है। तो ये कोई वास्तविकता नहीं है, ये बस एक विचार है, एक मान लिया है आपने कि इंग्लिश जो है वो ओनली अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए, ऐसा आपका मानना है, विचार है ये एक, लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द ट्रुथ इज यानी कि जो सच्चाई है वो क्या है, कॉलन लगा के लिखा है, इसको कॉलन बोलते हैं। यू आर नॉट वीक, आप कमजोर नहीं है। यू आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप क्या हैं, यू आर इन, आप हैं, में, किस में है, द प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया में है, ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में है। तो आपको यदि इंग्लिश नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, आप बस प्रक्रिया में हैं सीखने की, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं अभी। जब आप सीख जाएंगे तब आपको आ जाएगी इंग्लिश। थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड, ठीक है, सोचो अबाउट के बारे में, योर चाइल्डहुड यानी कि आपका जो बचपन है, चाइल्डहुड बचपन होता है, ठीक है, उसके बारे में सोचो। व्हेन, जब, यू वर अ स्मॉल चाइल्ड, जब आप क्या थे, आप थे, यू वर, आप थे, अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे थे। यू डिड नॉट नो इवन हिंदी, ठीक है, तो यू डिड नॉट नो, आप नहीं जानते थे, ठीक है। जैसे यू न्यू, आप जानते थे, नेगेटिव में कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, इवन हिंदी, यहाँ तक कि हिंदी भी नहीं जानते थे आप। यू लर्न इट स्टेप बाय स्टेप, आपने सीखा इसे, इसे किसे, हिंदी को, स्टेप बाय स्टेप यानी कि चर दर चर, ठीक है, चरण दर चरण बोल दो या कदम बाई कदम बोल दो, कि धीरे धीरे जो है आपने सीखा हिंदी को। डैश लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आपने हिंदी को कैसे सीखा, बाय लिसनिंग, सुन करके, स्पीकिंग, बोल करके, मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करके, एंड और स्लोली, धीरे धीरे, इम्प्रूविंग, सुधार करके।
ठीक है, तो आपने हिंदी सीखी, स्टेप बाय स्टेप सीखी, तो उसमें आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, मेकिंग मिस्टेक्स, स्लोली इम्प्रूविंग यानी कि धीरे-धीरे सुधारना, ये सारा शामिल था उसमें। द सेम प्रोसेस यानी कि वही जो प्रक्रिया है, प्रक्रम जो है, विल हैपन यानी कि विल हैपन यानी कि वो घटित होगा विथ किसके साथ में? इंग्लिश, अंग्रेजी के साथ में। तो अंग्रेजी जो है वो भी ऐसे ही सीखी जाएगी कि आपको सुनना होगा, बोलना होगा, गलतियाँ करनी होगी आपको और धीरे-धीरे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है? तो यही प्रोसेस होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। द ओनली डिफरेंस केवल अंतर क्या है? इज़ है योर एज यानी कि आपकी उम्र जो है वो एक अंतर है क्योंकि पहले आप छोटे थे, अभी आप बड़े हो गए हो एंड और योर माइंडसेट और आपकी सोच, ठीक है? तो बस यही अंतर है। तो उस टाइम पे आपको कुछ आइडिया नहीं था हिंदी क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है। आपको जो भी लैंग्वेज आपके एनवायरनमेंट में मिल रही थी वो आप सीख रहे थे। चाहे वो आप बिहार से हो तो भोजपुरी सीख रहे होगे, यदि यूपी से हो तो कोई और लैंग्वेज सीख रहे होगे, ठीक है? तो वही होता है, ठीक है? तो अभी क्या है आपकी एज भी हो गई है और आपका माइंडसेट भी हो गया है। तो ये डिफरेंस आ गया है कि आप इंग्लिश जो है वो सीखोगे थोड़े अलग तरीके से। सो द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला जो स्टेप है, पहला जो कदम है टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, ठीक है? रिकॉग्नाइज पहचानना, योरसेल्फ यानी कि अपने आप को पहचानना। हु आर यू? कौन है आप? यू आर अ लर्नर, आप एक लर्नर है। लर्नर होता है सीखने वाला, ठीक है? जो चीज़ें सीखता है वो लर्नर होता है। तो आप एक सीखने वाले हैं, नॉट अ फेलियर, ना कि एक फेलियर है, एक असफल व्यक्ति है, ठीक है? असफल नहीं है आप एक सीखने वाले हैं क्योंकि आपने फेलियर कब होगे? जब आप सीख नहीं पाओगे कोई चीज़, तब आप फेलियर होगे ना। लेकिन आप तो सीख रहे हैं धीरे-धीरे, चाहे डेली थोड़ा ही सीखते हो, तो आप फेलियर नहीं है, आप एक सीखने वाले हैं, एक लर्नर हैं आप। यू आर अ पर्सन, आप एक व्यक्ति हैं हु जो हैज़ करेज, जो या जिसके पास में हैज़ करेज, करेज का मतलब होता है साहस। तो हैज़ यहाँ पे आया है एज़ अ पोजीशन के लिए, अधिकार है आपके पास में कोई चीज़ है। तो यू आर अ पर्सन हु हैज़ करेज, आप एक व्यक्ति हैं जिसके पास में साहस है। टू ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई कोशिश करना या आज़माना, आज़माने का, समथिंग न्यू कुछ नया आज़माने का उसके पास में साहस है। यू आर समवन, आप कोई हैं, आप कोई कौन है? हु जो कैन प्रैक्टिस, जो अभ्यास कर सकता है डेली, रोजाना एंड और ग्रो स्ट्रोंगर और बन सकता है, मजबूत बन सकता है एवरी डे, हर दिन। तो आप वो हैं जो हर रोज अभ्यास कर सकता है और मजबूत बन सकता है। व्हेनेवर, जब कभी नेगेटिव थॉट्स कम, जब कभी जो नकारात्मक जो विचार होते हैं वो आते हैं, ठीक है? डैश लगा के लिखा है कि कौन-कौन से ये नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। माय ग्रामर इज़ पुअर, मेरी ग्रामर जो है वो पुअर है, खराब है, वीक है। आई कैन नॉट स्पीक लाइक अदर्स, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है? आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता। लाइक जैसे कि, किसकी जैसे कि? अदर्स यानी कि दूसरों के जैसे मैं नहीं बोल सकता। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक का मतलब कंपैरिजन के लिए भी यूज़ करते हैं हम। पीपल विल लाफ एट मी, लोग जो है विल लाफ, हँसेंगे, ठीक है? फ्यूचर की बात हो रही है, हँसेंगे एट मी, मेरे ऊपर हँसेंगे। तो ऐसे जो विचार आते हैं आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं ऐसे, तो डैश लगा के लिखा है स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ, रुक जाओ और पूछो, ठीक है? आस्क पूछो, योरसेल्फ अपने आप से पूछो। कॉलर लगा के लिखा है क्या पूछना है अपने आप से? ये पूछो, आर दीज़ थॉट्स यानी कि क्या, दीज़ थॉट्स यानी कि ये विचार जो हैं हेल्पिंग मी, मदद कर रहे हैं मेरी, ठीक है? तो दीज़ थॉट्स आर हेल्पिंग मी, ये विचार मदद कर रहे हैं मेरी। तो उसी का क्वेश्चन बना दिया कि आर दीज़ थॉट्स आर ओके, आर दीज़ थॉट्स हेल्पिंग मी, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहे हैं? और या फिर स्टॉपिंग मी, रोक रहे हैं मुझको आगे बढ़ने से, ठीक है? तो बस ये पूछना है आपको, जब भी नेगेटिव विचार आए तो ये मदद कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इफ दे आर स्टॉपिंग यू, यदि वे रोक रहे हैं आपको, थ्रो देम अवे, फेंक दो उन विचारों को, दूर फेंक दो उनको, ठीक है? देम आया है उन विचारों के लिए। कौन से विचार? नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनके लिए आया है यहाँ पे। रिप्लेस यानी कि बदल दो देम उनको विथ पावरफुल थॉट्स यानी कि जो शक्तिशाली जो विचार हैं उनसे बदल दो उन विचारों को। कौन से विचारों को? नेगेटिव विचारों को शक्तिशाली विचारों से बदल दो। जैसे कि शक्तिशाली विचार क्या है? कॉलर लगा के लिखा है यहाँ पे, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। आई एम इम्प्रूविंग यानी कि मैं सुधार रहा हूँ, डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन जो है इम्प्रूव हो रहा है, सुधार सुधार आ रहा है। मिस्टेक्स आर माय टीचर्स, मिस्टेक्स यानी कि जो गलतियाँ करते हो
वो क्या है? आर हैं माय टीचर्स यानी कि मेरे अध्यापक हैं, ठीक है? जो भी गलतियाँ करते हो क्योंकि आदमी गलतियों से ही सीखता है, तो गलतियाँ क्या है? टीचर होती हैं गलतियाँ, ठीक है? तो मिस्टेक्स आर माय टीचर्स, गलतियाँ मेरे अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, ठीक है? एवरी सेंटेंस, हर वाक्य, आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं बोलता हूँ इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर, मेक्स मी बेटर, वो बनाता है मेरे को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है, उत्तम बनाता है। तो हर सेंटेंस जब आप अंग्रेजी में बोलते हो तो वो आपको बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो ये जो पॉजिटिव विचार है, ये अपने दिमाग के अंदर आप डालिए। रिमेंबर, याद रखिए, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है? बस एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, नॉट नहीं है अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है? मेजर मतलब मापना होता है, ठीक है? एक मापक आप बोल सकते हो या मापदंड बोल सकते हो, नहीं है ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का मापक नहीं है अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? बस एक लैंग्वेज है। योर वैल्यू इज नॉट डिसाइडेड बाय इंग्लिश, योर वैल्यू यानी कि आपका जो मूल्य है, आपकी जो कीमत है, आपका जो महत्व है, इज नॉट डिसाइडेड यानी कि वो निर्धारित जो वो नहीं होता है। पैसिव में लिखा गया है योर वैल्यू इज नॉट डिसाइडेड, इसके बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है? तो आपका जो वैल्यू महत्व है वो निर्धारित नहीं होता है बाय इंग्लिश, अंग्रेजी के द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बट लेकिन बाय के द्वारा, किसके द्वारा होता है? योर डिटर्मिनेशन, आपकी जो दृढ़ता होती है, दृढ़ निश्चयता होती है, किसी चीज़ पे आपने निश्चय कर रखा है पक्का कि वो आप करोगे, उस पे डिसाइड होता है आपका वैल्यू, आपका महत्व है, आपकी कीमत। स्टिल फिर भी लर्निंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखना, ठीक है, एक एज ए सब्जेक्ट वो करे, लर्निंग इंग्लिश कैन ओपन डोर्स, खोल सकती है, दरवाजे खोल सकती है। किस चीज़ के दरवाजे खोल सकती है अंग्रेजी सीखना? बेटर जॉब्स, अच्छी नौकरियों के दरवाजे खोल सकती है। यदि आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी तो आपको नौकरी अच्छी वाली मिल जाएगी थोड़ी। बेटर कम्युनिकेशन यानी कि अच्छा जो बातचीत करने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो उसके दरवाजे खोल सकते हैं। आप अच्छे से बातचीत कर पाओगे, अलग-अलग तरह के लोगों से बातचीत कर पाओगे, जिनको मतलब इंग्लिश आती है, उनसे भी अच्छे तरीके से बातचीत कर पाओगे। एंड और मोर कॉन्फिडेंस इन लाइफ, और अधिक जो आत्मविश्वास है इन लाइफ, वो आपको मिल पाएगा क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। सो रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, तो पहचानो योर स्ट्रेंथ, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ताकत है, आप उसको पहचानो। रिकॉग्नाइज योर पेशेंस, अपने धैर्य को पहचानो, ठीक है? पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो आप, एक दिन में नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है आने में, तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो। रिकॉग्नाइज योर ड्रीम, ठीक है? पहचानो, अपने सपनों को पहचानो आप कि आपको क्या करना है। एंड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली और अधिक महत्वपूर्ण क्या है? रिकॉग्नाइज योर जर्नी, आपकी जो यात्रा है, ठीक है? योर जर्नी, आपकी जो यात्रा है उसको क्या करो? रिकॉग्नाइज करो, उसको पहचानो। यात्रा का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो, नहीं। आपका जो सफ़र है अंग्रेजी सीखने का, कि आपने जीरो से स्टार्ट किया, आज आपने वर्ब पढ़े, कल आप टेंस पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, कंजंक्शन पढ़ रहे हो, तो ये जो आपकी ये जर्नी हो रही है, ये यात्रा जो हो रही है, इसको आप पहचानो कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, वो पहचानो। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आपको ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट यानी कि उत्तम बनने की, उत्तम होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्रॉम द फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन से ही आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे, इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू स्टार्ट, आपको ज़रूरत है टू स्टार्ट, शुरू करने की ज़रूरत है आपको। स्लोली, धीरे-धीरे, यू विल नोटिस, आप जो है नोटिस करेंगे, आप ध्यान देंगे, नोटिस करना, ध्यान देंगे आप, प्रोग्रेस, ठीक है? तो जो प्रोग्रेस हो रही है, जो प्रगति हो रही है, उन्नति जो हो रही है, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। स्टेप बाय स्टेप यानी कि स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण, या आप बोल सकते हो कि वन बाय वन, धीरे-धीरे, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है? शब्द दर शब्द, ठीक है? शब्द शब्द से, सेंटेंस बाय सेंटेंस यानी कि वाक्य बाय वाक्य, वाक्य दर वाक्य। यू विल बिल्ड योर इंग्लिश, आप जो है वो बनाएँगे, ठीक है? बिल्ड मतलब बनाना होता है, तो बनाएँगे आप योर इंग्लिश, आप अपनी अंग्रेजी जो है वो बनाएँगे। कहने का मतलब है कि आप अपनी अंग्रेजी जो है वो अच्छी कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वर्ड बाय वर्ड करेंगे यानी कि शब्द दर शब्द सीखेंगे आप धीरे-धीरे, सेंटेंस बाय सेंटेंस यानी कि जब आप नए-नए सेंटेंस सीखेंगे, आपकी जो इंग्लिश है वो बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। व्हेनेवर यू फील लो, जब कभी आप महसूस करो लो, लो का मतलब जैसे कम होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक सेंस दिया है कि जब आप ऐसे थोड़ा ऐसे लो महसूस करो, एनर्जी लो हो गया है आप में, कि आपका मोटिवेशन ब्रेक हो गया है, टूट गया है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तब क्या करना है आपको?
क्लोज योर आइज, बंद कर लो अपनी आंखें, टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, लो एक गहरी सांस लो, एंड और रिमाइंड योर सेल्फ, और याद दिलाओ खुद को। कॉलर लगा, क्या याद दिलाना है आपको? आई एम कैपेबल, यानी कि मैं क्या हूँ, सक्षम हूँ मैं। आई एम ग्रोइंग, यानी कि मैं बढ़ रहा हूँ। आई रिकग्नाइज माई ट्रू पोटेंशियल, मैं पहचानता हूँ मेरा जो वास्तविक, ट्रू का मतलब होता है कि जो वास्तविक जो आपका क्षमता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो पावर है आपके अंदर, कहते हैं ना कि यार इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे तक जाएगा, तो वो वाला पोटेंशियल की बात हो रही है। हिंदी में तो क्षमता, कार्यक्षम, संभावना कई मीनिंग लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग यही है इसका, ठीक है। तो अपना जो पोटेंशियल है अंदर का, उसको आप पहचानो। दैट इज द बिगनिंग ऑफ सक्सेस, यही क्या है, बिगनिंग ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की जो है ये शुरुआत है। तो इसके साथ में ही स्टोरी और जो आर्टिकल है अपना, उसका एंड होता है यहाँ पे। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा। मोटिवेशन मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा यदि अच्छा लगा है तो आपको। आइए अभी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं। हर कहानी के लिए वर्ड मीनिंग्स जो है वो लिखे गए हैं एंड में, तो उससे अच्छा रहता है, पढ़ने में मज़ा आता है स्टोरीज़। ये हमारा कोर्स है, कोर्स तो नहीं कहेंगे, ई बुक है पीडीएफ फॉर्मेट में, स्पोकन इंग्लिश बूस्टर का, जिसमें 500 डेली पैटर्न्स हैं इसमें। तो डेली यूज़ के पैटर्न्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गोली। ये हमारी वेबसाइट है hifyenglish.in, जिसके ऊपर ई बुक्स मिल जाएंगी आपको। आइए अभी वर्ड मीनिंग्स क्या आते हैं। बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करना होता है, वर्ब होती है बिलीव, विश्वास करना, मानना। तो जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो मानते हैं कि इंग्लिश जो है वो टफ है, ठीक है, डिफ़िकल्ट है सीखना, कि वैसा नहीं है। लेकिन टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, ठीक है, तो एक्सेप्ट स्वीकार करना, समथिंग कोई चीज़ जो है, एज ट्रू यानी कि सही है, सच है, ये स्वीकार करना, ये क्या होता है, बिलीव करना होता है। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है, ठीक है। नॉट ईज़ी, जो आसान नहीं है। टू डू करना, और अंडरस्टैंड समझना, जो करना और समझना आसान नहीं है वो डिफ़िकल्ट है। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब राज होता है। समथिंग केप्ट हिडन फ्रॉम अदर्स, कोई चीज़ जो है वो कीप मतलब रखना होता है, ठीक है। कीप हिडन यानी कि छुपा कर रखी जाती है। केप्ट हिडन छुपा कर रखी गई, फ्रॉम अदर्स दूसरों से। तो कोई चीज़ जो दूसरों से छुपा कर रखी गई वो क्या है, वही तो सीक्रेट है, वही तो राज है, ठीक है। आइए देखते हैं। थॉट, थॉट का मतलब विचार होता है, जो मन में आता है आपके, ठीक है। एन आइडिया, एक विचार, और कह सकते हैं ओपिनियन इन माई माइंड, ओके, इन द माइंड। ओपिनियन भी राय होती है, ओपिनियन का मतलब राय, कि मेरा ओपिनियन में आप ये काम कर लो, वही राय, विचार, इन द माइंड, दिमाग के अंदर जो आता है वही क्या है, वही थॉट होता है, विचार होता है। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया होती है। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो अ सीरीज यानी कि श्रृंखला होती है, ऑफ स्टेप्स यानी कि चरणों की, कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, वही। तो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव समथिंग, अचीव प्राप्त करना, समथिंग कोई चीज़ जो है वो प्राप्त करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। कि आपको इंग्लिश सीखना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे-धीरे बोलना सीखेंगे, फिर खुद के कुछ आर्टिकल लिखना सीखेंगे, तो ये क्या है, ये स्टेप्स हैं ये, और इसी पूरे को क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन होता है, तो द पीरियड ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, तो पीरियड यानी कि अवधि या समय बोल सकते हो, ऑफ बीइंग अ चाइल्ड यानी कि बच्चा होने का जो समय होता है, यानी कि बचपन का जो समय होता है वही चाइल्डहुड होता है, ठीक है। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे-धीरे, ठीक है। एट अ लो स्पीड यानी कि कम स्पीड पे, गति पे, नॉट फास्ट, जो तेज़ नहीं है वही स्लोली है, वही धीरे-धीरे है। आगे देखते हैं। माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब क्या होता है, सोच या आपकी मानसिकता क्या है, वही होता है माइंडसेट, कि आप क्या सोचते हो। अ पर्सन्स वे, एक व्यक्ति का वे, तरीका, ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, ठीक है। तो अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग इज माइंडसेट, कि आप कैसे सोचते हो वही माइंडसेट है आपका। रिकग्नाइज, रिकग्नाइज होता है पहचानना, ठीक है। टू नो और रियलाइज समथिंग, टू नो जानना, और रियलाइज यानी कि ऐसे महसूस करना, ठीक है, पहचान लाइक टाइप से समथिंग, किसी चीज़ को, तो वही होता है पहचानना, ठीक, किसी चीज़ को आप पहचान गए हो, रिकग्नाइज कर गए हो, ठीक है। लर्नर यानी कि शिक्षार्थी होता है, यानी कि सीखने वाला। अ पर्सन हु इज लर्निंग, एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, हु इज लर्निंग, जो सीख रहा है, वही लर्नर है। आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप इंग्लिश लर्नर हो, ठीक। करेज, ठीक है, करेज नहीं, करेज, ठीक है। करेज मतलब साहस होता है। द एबिलिटी टू फेस फियर और डिफिकल्टीज, द एबिलिटी यानी कि क्षमता, टू फेस, फेस का मतलब चेहरा होता है, एज अ वर्ब आएगा तो इसका मतलब होता है सामना करना,
तो एक द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता टू फेस फियर, कि डर का सामना करना, वो वाली क्षमता, या फिर डिफिकल्टीज, कठिनाइयों, मुश्किलों का सामना करना की जो क्षमता होती है वही क्या होती है, करेज होता है। पेशेंस, सॉरी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास होता है, ठीक है। अभ्यास मतलब टू डू समथिंग रिपीटेडली टू इम्प्रूव, ठीक है। तो टू डू समथिंग, कोई चीज़ है उसको करना, रिपीटेडली यानी कि बार बार दोहराना, टू इम्प्रूव सुधार करने के लिए, तो वही प्रैक्टिस होता है, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई सेंटेंस है, उसको आप बार बार पढ़ते हो, आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, थोड़ा टाइम में वो सेंटेंस आपको याद हो जाएगा, तो प्रैक्टिस की ना आपने, वही। रिप्लेस मतलब बदलना होता है, ठीक है। टू पुट समथिंग न्यू इन प्लेस ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। तो वही रखना, पुट रखना, समथिंग न्यू यानी कुछ नया रखना, इन प्लेस यानी कि की जगह पर, ऑफ समथिंग एल्स यानी किसी दूसरे की जगह पर कुछ नया रखना, तो वही होता है रिप्लेस करना यानी कि बदलना। जैसे कि घर में बल्ब है, ठीक है, लाइट बल्ब, ठीक है, वो मान लो फ्यूज हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको रिप्लेस करते हो, बदलते हो, तो वो बदलना हो गया। पावरफुल, शक्तिशाली, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस, हैविंग होना, ग्रेट स्ट्रेंथ यानी बहुत ज़्यादा अच्छी ताकत होना, या फिर इन्फ्लुएंस होना, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावशीलता होना, कि आप प्रभावित करते हो, तो आप पावरफुल हो। जैसे नेता लोग हैं वो पावरफुल है क्योंकि उनके पास में क्या है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो वो प्रभावित करते हैं लोगों को। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता होती है। द एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता टू लर्न सीखने की, एंड अंडरस्टैंड समझने की, कि किसी के अंदर सीखने की और समझने की क्षमता है, तो वो क्या है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, ठीक है, तो दृढ़ संकल्प को क्या कहेंगे अपन, कि कोई चीज़ है उसके ऊपर पक्का पक्का आपका इरादा है कि वो आप कर लोगे, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग विल यानी कि बहुत ही तकड़ी, विल मतलब इच्छा शक्ति, ठीक है, विल एज एन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द स्ट्रॉन्ग विल यानी कि इच्छा शक्ति, तकड़ी इच्छा शक्ति जो है, जबरदस्त मजबूत इच्छा शक्ति, टू अचीव समथिंग यानी कि प्राप्त करने की, समथिंग किसी चीज को, तो वही होता है डिटर्मिनेशन। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है। बिलीफ इन वंस ऑन एबिलिटी, बिलीफ विश्वास रखना, इन वंस ऑन एबिलिटी यानी कि कोई भी जो है उसकी खुद की एबिलिटी यानी कि क्षमता के अंदर उसको विश्वास होता है, तो वो क्या है, वो कॉन्फिडेंट पर्सन है, और उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांग, क्वालिटी यानी कि गुण होता है, ऑफ बीइंग स्ट्रांग यानी कि मजबूत होने का जिसके अंदर गुण है, वही चीज क्या है, वही स्ट्रेंथ है, ताकत है। पेशेंस मतलब धैर्य होता है। जर्नी मतलब यात्रा होती है, ठीक है, धैर्य रखते हो, ठीक, किसी चीज के लिए पेशेंस रखते हो। जर्नी मतलब यात्रा, तो वो यात्रा जो आपकी ट्रैवल वाली यात्रा भी हो सकती है, आपकी जो इंग्लिश की जर्नी है, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, तो वो इंग्लिश की जर्नी हो गई आपकी। पोटेंशियल मतलब क्षमता होती है। द एबिलिटी टू डेवलप, ठीक है, तो यानी कि वह क्षमता टू डेवलप यानी कि पैदा करने की, एंड सक्सीड सफल होने की, इन द फ्यूचर भविष्य के अंदर, ठीक है, तो वही होता है पोटेंशियल। कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे तक जाएगा। सक्सेस मतलब सफलता होती है। द अचीवमेंट ऑफ अ गोल, अचीवमेंट यानी कि प्राप्ति, ऑफ अ गोल यानी कि एक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति, ठीक है। इसके साथ में ही हमने वीडियो में वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।